क्रमांक पूर्वा 342 चांगदेव भट्ट को परमेश्वर की आज्ञा का स्पष्टीकरण। एक दिन चांगदेव भट्ट नदी पर धोतियां धोने गए थे। वहां उन्होंने उन धोतियों को धोकर उन्हें सुखाने के लिए रेत पर डाल दिया था। जब वे सूख गई तो उन्हें लपेट कर वे रख रहे थे। इतने में वहां कुछ व्यापारी अपनी धोतियां धोने के लिए आए। उन्होंने आपस में विचार करके कहा कि इस चांगदेव को भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की सौगंध डालकर कहा जाए तो यह हमारी धोतियां धो देगा। ऐसा सोचकर उनमें से एक चांगदेव के पास आया और उसने भगवान की सौगंध शपथ डालकर उससे अपनी धोती धुलवा ली। उसके बाद दूसरा व्यापारी आया, फिर तीसरा। ऐसे उन सब ने चांगदेव से अपनी अपनी धोतियां धुलवा ली। बेचारा चांगदेव थक कर चूर हो गया था। फिर काफी देर बाद वह भगवान के पास वापस पहुंचा। फिर भगवान ने जब देर से वापस आने का कारण पूछा तो उसने उन व्यापारियों की सारी घटना भगवान को बता दी। इस पर भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें उनकी धोतियां धोने की क्या आवश्यकता थी? तुम उन्हें हमारे पास ले आते। तब चांगदेव ने कहा, भगवान, वे आपकी सौगंध डालकर मेरे से धोतियां धुलवाते रहे। फिर भगवान ने कहा, बेटा, तुम्हें हमारी सौगंध का अधिक महत्व था कि हमारा? ऐसे समय पर हमारे पास तुम्हारा आ जाना अधिक महत्व रखता था। इस पर भगवान ने श्री उद्धव देव द्वारा श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा को भंग करने की एक महत्वपूर्ण कथा सुनाई। लीला का हेतु। इस लीला में भगवान ने चांगदेव को समझाया कि हमारे नाम की सौगंध की अपेक्षा हमारे पास आना अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सौगंध के नाम पर कोई अन्य व्यक्ति अपना काम करवाकर किसी को मूर्ख बनाता रहे, यह गलत बात है। प्रत्येक साधक को उचित धर्म का आचरण करना चाहिए। किस समय कौन सा काम उचित है, इस और उसका ध्यान होना चाहिए। नाम धर्म है और ईश्वर धर्मी उस धर्म का आधार है। अतः उस नाम की अपेक्षा परमेश्वर का महत्व अधिक रहता है, उसके स्वरूप का महत्व अधिक है। यह लीला आचार परक अर्थात आचार से संबंध रखने वाली है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 342 यहां संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 343 आपदेव भट्ट को नीम को मीठा करके दिखाना। आपदेव भट्ट भले ग्राम के निवासी थे। वे भगवान के दर्शनार्थ यहाँ पर आए हुए थे। आटवली गुफा के पश्चिम भाग में उत्तर दक्षिण की ओर लंबा, पूर्व दिशा की ओर मुख वाला एक बरामदा था। एक दिन प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान उसी बरामदे में जाकर वहां आसन पर विराजमान हुए। आपदेव भट्ट आदि प्रमुख रूप से सभी भक्तिजन वहां भगवान के पास जाकर बैठ गए। वहां पास में ही नीम का एक पेड़ था। उसका आधा भाग बरामदे के अंदर और आधा बाहर की ओर था। भगवान ने नीम के कुछ पत्ते तोड़कर आपदेव के हाथ में दिए और कहा, इन्हें खाकर देखो कैसे हैं। जब आपदेव ने उन्हें चखकर देखा तो वे कड़वे लगे। तो उसने कहा, भगवान, ये तो बहुत कड़वे हैं। इसके बाद भगवान ने नीम के कुछ पत्तों को अपनी कृपा दृष्टि से देखकर आपदेव के हाथों में दिया। उन्हें चख कर देखा और कहा, भगवान, नीम के ये पत्ते तो मीठे हैं। उसके बाद भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से नीम की एक संपूर्ण शाखा को देखकर उसे मीठा बना दिया। फिर आपदेव भट्ट आदि सभी भक्तिजनों ने उस मीठी डाली के पत्तों को निकाल निकाल कर खा लिया। इस पर भगवान ने कहा, बेटा, हमारी इच्छा के अनुसार यदि तुम लोग इस नीम के पत्तों को खाओगे तो वे पत्ते आपको मीठे लगेंगे। अपनी इच्छा से इन्हें खाओगे तो ये कड़वे लगेंगे। इसके बाद भगवान अपने निवास स्थान पर चले गए। लीला का हेतु। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि के सामर्थ्य से नीम के कड़वे पत्तों को मीठा बना दिया और भक्तिजनों ने उन मीठे पत्तों को प्रसन्नता से ग्रहण किया। भगवान की दृष्टि से ही उनके मनोधर्म को जानकर चैतन्य माया की सेविका ने पत्तों के कड़वेपन को दूर कर उनमें मिठास भर दी, क्योंकि परमेश्वर का सारा व्यापार चैतन्य माया ही करती है और करवाती है। परमेश्वर का सारा व्यापार शक्ति के द्वारा ही होता है। यह लीला अवर शक्ति के सामर्थ्य की है। इस लीला में भगवान ने अपनी इच्छा के अनुसार खाने का निषेध भी किया है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 343 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 344 विद्यावंत से भेंट। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने के बाद आसन पर विराजमान थे। थोड़ी देर बाद अचानक ही वहां एक
विद्यावंत ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान के पास आए। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था। आकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। भगवान ने उनका आदर सम्मान किया। स्वयं उठकर उन्होंने उन्हें अपने आधे आसन पर बिठाया। बाईसा को कहकर उनके पैर धुलवाए, मस्तक पर तिलक अक्षता लगवाई, एक कटोरे में डालकर खाद्य पदार्थ भेंट किए। उन्होंने उसे खा लिया। कुल्ला करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा भेंट किया। थोड़ी देर बाद जब वे वहां से निकलने लगे तो भगवान ने खड़े होकर उन्हें जाने की अनुज्ञा दी। उनके चले जाने के बाद बाईसा ने भगवान से पूछा, भगवान ये कौन थे? इस पर भगवान ने कहा, माता ये श्री चांगदेव राहुल के शिष्य हैं। फिर बाईसा ने पूछा, भगवान ऐसे विद्यावंत कितने हैं? एक एलोरा में आए थे और एक यहाँ आए हैं। इस पर भगवान ने कहा, ऐसे ये 52 विद्यावंत हैं। श्री चांगदेव राहुल ने 52 पुरुषों को देवताओं की विद्याएं प्रदान की थी। ये 52 जो है स्थूल विद्याओं के हैं और 84 जो है शिल्प विद्या के विद्यावंत हैं। लीला का हेतु, भगवान ने उनका सम्मान इसलिए किया था कि वे देवता के अंतर साधन विद्या से प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इस पहले अवतार के रूप में उन्होंने इन्हें विद्या प्रदान की थी। इसमें भगवान ने अतिथि के सम्मान की शिक्षा दी है। उन्हें श्री चांगदेव राहुल का संबंध प्राप्त हुआ था। बाईसा ने जो खाद्य वस्तुएं उन्हें प्रदान की थी उसका पुण्य बाईसा को ही प्राप्त होगा। बाईसा ने भगवान की आज्ञा से ही उन्हें वह भेंट किया था। इस लीला में परस्पर भेंट का विधान है, अतः यह लीला आचार से संबंध रखती है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 344 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री